Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Cake PHP version 3.5 tutorial and these tutorials are for perfect beginners. This is our part 31 of this video session series in which we will discuss about that how can we upload files in Cake PHP. Okay, so guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and watch our previous video sessions where actually we have made a simple application of creating books. ओके सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम अपने उसी एप्लीकेशन के थ्रू जहाँ पर हमने ये एप्लीकेशन डेवलप करी थी उसमें हम एक इनपुट टाइप फाइल ऐड करेंगे और फाइल्स को अपलोड करेंगे। ओके, और अपलोड करने के बाद उस फाइल को हम इस अपने टेबल में एक और कॉलम बना करके उसे शो करेंगे। ओके, तो वो जो हम डेटा ऐड करने वाले हैं गाइस, वो इनपुट टाइप फाइल होगी जहाँ से हम किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। ओके, मीन्स अभी जो फिलहाल हम अपने इस एप्लीकेशन में छोटी सी एप्लीकेशन वगैरह हम ऐड कर रहे हैं तो वो है नेम, ऑथर, ईमेल आईडी एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, हम यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करेंगे और वो होगी हमारी अपलोड इमेज के नाम से। ओके, सबसे पहले हमें डेटाबेस में जा करके अपने बुक्स टेबल में एक और फील्ड ऐड करनी होगी जहाँ पर उसके वैल्यू को हम सेव कर पाएंगे। ओके, मैं जाऊँगा इसके स्ट्रक्चर सेक्शन में और स्ट्रक्चर सेक्शन में जाने के बाद ऐड वन कॉलम आफ्टर डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं एक कॉलम ऐड करूँगा डिस्क्रिप्शन कॉलम के बाद। जस्ट क्लिक ऑन गो। मैं यहाँ पर लिखूँगा लाइक IMG। ओके, और ये होगी हमारे इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये नल वैल्यू अलाउ करेगी। जस्ट यू हैव टू चेक एंड क्लिक ऑन सेव। ओके, सो सक्सेसफुली गाइज हमने अपने टेबल स्ट्रक्चर में एक इमेज के नाम से एक फील्ड ऐड कर लिया हुआ है। ओके, अब इसी इमेज फील्ड कॉलम में हम अपने उस इमेज को अपलोड करेंगे जो इस इमेज को हम यहाँ ऐड करने वाले हैं। ओके, तो अगर मैं इस फॉर्म को अगर इंस्पेक्ट करूँ तो हमें अपने फाइल्स को अपलोड करने के लिए गाइस अपने फॉर्म में एक एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है और वो एट्रीब्यूट होती है हमारे इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ओके, तो अगर मैं वो एट्रीब्यूट अगर चेक करूँ अपने इस फॉर्म टैग में तो अभी वो नहीं है। ओके, तो अगर हम अपने इस फॉर्म से अगर फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो एट्रीब्यूट हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो केक PHP के अकॉर्डिंग गाइस ये रही हमारी वो create.ctp फाइल जिसके ज़रिए हम इस फाइल को देख पा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं उस एट्रीब्यूट को अगर ऐड करना चाहूँ अपने केक PHP स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो मैं ऐड करूँगा लाइक टाइप इक्वल टू फाइल। ओके, मैं अगर इस फाइल को सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पे जाकर हम अगर इसे रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो अगर आप इस फॉर्म टाइप के कोड पे ध्यान दो तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड हुई है कॉल इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। दिस इज द एट्रीब्यूट गाइस एक्चुअली वी नीड टू ऐड। ओके, यही एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत होती है अगर हम इस फॉर्म से कोई फाइल अगर सबमिट करने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद हमें अपने एक अपलोड बटन को बनाना है इस फॉर्म के अंदर। ओके, तो हम जाएंगे इसके HTML कोड पे। HTML कोड में जाने के बाद जहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, अगर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ और इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्शन मैं लिखूँ लाइक अपलोड इमेज। ओके, और इस टेक्स्ट एरिया की जगह पे अगर मैं लिखूँ लाइक इनपुट टाइप फाइल। ओके, नेम शुड बी फाइल और क्लास इक्वल टू फॉर्म डेटा। ओके, फॉर्म डेटा, और इसे मैं सेव कर दूं। सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊं, रिफ्रेश करूं इस पेज को तो ये रही हमारी इनपुट टाइप फाइल। ओके, इस बटन के थ्रू हम अपने फाइल्स को अपलोड करने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ गाइस हमने जो CSS के लिए जो क्लास ऐड करी थी, आई थिंक वो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म डेटा इट्स फॉर्म कंट्रोल। ओके, मैं सेव करूँगा। इस पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो ये रही हमारी CSS। ओके, तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन गाइस अगर हम कोई फाइल सेलेक्ट करें इसमें से तो उस फाइल को हम अपलोड कर पाएँ अपने वेब रूट फोल्डर के अंदर। ओके, जैसे कि ये हमारे केक PHP के सेटअप हो। ओके, और जब भी हम कोई फाइल अपलोड करेंगे अपने उस इनपुट टाइप फाइल बटन से तो वो फाइल हमारी अपलोड होनी चाहिए वेब रूट के अंदर, और इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और कह सकते हैं हम इमेज के अंदर जा कर के उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने वेब रूट फोल्डर के अंदर, और वेब रूट फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूंगा कॉल्ड
इमेज फोल्डर के अंदर कॉल्ड अपलोड। ओके, मैं क्रिएट करता हूँ कॉल्ड अपलोड्स। ओके, और इसी अपलोड्स के अंदर गाइस हम उन सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे जो हम फाइल अपलोड करेंगे अपने इस बटन के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले अपने हमें बुक कंट्रोलर में उसके लिए कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपना क्रिएट और सेव मेथड के अंदर, क्योंकि ये जो फॉर्म सबमिट हो रही है वो फॉर्म सबमिशन बुक स्लैश सेव मेथड को कॉल कर रही है। ओके, सो वी नीड टू ऐड द अपलोड कोड इन सेव मेथड। ओके, हमें सेव मेथड के अंदर उस कोड को ऐड करना होगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा सेव मेथड के अंदर, और इस मेथड के अंदर अगर मैं लिखूं लाइक, और मैं अगर लिखूं यहाँ पर इस फॉर्म डेटा को अगर मैं प्रिंट आर करूँ यहाँ पर और डाई कर दूँ। ओके, डाई करने के बाद अगर मैं सेव करके अपने इस पेज को रिफ्रेश करूँ, ओके, और मैं अगर कोई डमी सा वैल्यू फिल कर लूँ लाइक Laravel tutorials, author should be online with tutor, email is abcdef@gmail.com, description is textbook। ओके, और चूज फाइल में मैं एक फाइल सेलेक्ट करूँगा एंड द फाइल शुड बी समथिंग कॉल्ड दिस इमेज। ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओपन एंड नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये रहे डिटेल्स। ओके, तो मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ या व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये रही डिटेल्स। ओके, मीन्स हमारी जो फाइल की डिटेल्स आ रही है, मीन्स हमारी जो इमेज जो हमने अपलोड किया हुआ है उस इमेज की डिटेल्स हमारे इस फाइल एरे में आ रही है। ओके, जहाँ पर इसकी टेम्पररी लोकेशन की टेम्प नेम, ओके, एरर 0, क्योंकि हमारे पास कोई एरर नहीं आई है। साथ ही साथ ये इमेज की नेम है, ये है इनपुट टाइप मतलब इमेज किस टाइप की है, इमेज PNG टाइप की है। ओके, और ये साइज़ है हमारी इमेज के जो कि बाइट्स में है। ओके, तो सक्सेसफुली ये है गाइस कि हम अपने इमेज को कैसे अपलोड करें। अब इसी पैरामीटर्स को रीड करके हमें अपने उन इमेज को अपलोड करना है। ओके, तो लेट्स से part1.png मैं एक और इमेज अपलोड करके देखता हूँ एंड क्लिक ऑन सबमिट, और ये रही हमारी इमेज। जस्ट प्रेस Ctrl+U और ये रहे हमारी part1.png। ओके, तो इन्हीं डिटेल्स को रीड करके हमें इसी फाइल को अपलोड करना है अपने वेबरूट फोल्डर के अंदर। साथ ही साथ हमें अपने अपलोड करना है इस डेटाबेस टेबल में, इस कॉलम के अंदर। ओके, मैं जाऊंगा कोड में। कोड पे जाने के बाद अगर आपको याद हो गाइस तो हम अपलोड के लिए PHP के फंक्शंस को यूज़ करेंगे, और वो फंक्शन होगी हमारी मूव अपलोडेड फाइल। ओके, केक PHP की ऐसी कोई भी फंक्शन नहीं बनी है जो कि ऑफिशियली अनाउंस्ड है इमेज अपलोड या फाइल अपलोड करने के लिए। ओके, तो PHP के फंक्शंस को यूज़ करके हम अपने फाइल्स को अपलोड करेंगे। ओके, तो जो हम पाथ रीड करने वाले हैं अपने इस इमेज के लिए गाइस, अगर मैं उस पाथ को लिखूं लाइक, मैं इस पहले कमेंट कर दूं, और जो हमारी पाथ होगी अपलोडेड पाथ, ओके, वो पाथ होगी हमारी IMG फोल्डर के अंदर, अपलोड्स फोल्डर के अंदर। ओके, इसी फोल्डर के अंदर हम अपने इमेज को अपलोड करने वाले हैं और फाइल को भी। ओके, तो ये हम अपलोडेड पाथ। साथ ही साथ अगर हम इस इमेज के टेम्पोररी नेम की बात करें तो वो होगी हमारी रिक्वेस्ट डेटा। ओके, मैं इसे कॉपी कर लूँगा, और इस एरे के अंदर हमारी जो फाइल एरे है, ओके, अगर हमें याद हो तो ये हमारे पास जो फाइल एरे है, इस फाइल एरे के अंदर ये हमारी टेम्प नेम। ओके, मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ। ओके, ये हमारी टेम्पररी नेम। साथ ही साथ अगर मैं इमेज की नेम की बात करूँ, इमेज नेम, तो ये होगी हमारी दिस रिक्वेस्ट। अगर मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर लूँ, और इंस्टेड ऑफ ये हमारी नेम है। ओके, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और मैं इसे रिप्लेस कर दूँगा इसके साथ। ओके, तो अब हम अपने इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं PHP के फंक्शन को यूज़ करूँगा कॉल्ड मूव अपलोडेड फाइल। इस फंक्शन को यूज़ करते ही हम अपने फाइल को अपलोड कर पाएंगे अपने वेबरूट फोल्डर के अंदर। ओके, तो ये जो फंक्शन होती है गाइस, इसके पहले पैरामीटर में हमें इमेज की वो टेम्पोररी लोकेशन पास करनी होती है जहाँ पर ये टेम्पोररी स्टोर्ड है। ओके, तो फिलहाल जो हमारी इमेज जो टेम्पोररी स्टोर्ड है वो है TMP नेम के अंदर। ओके, अगर मैं इसके पास पे ध्यान दूँ तो ये रही हमारी टेम्पोररी लोकेशन ऑफ इमेज की। ओके, मैं क्या करूँगा, इसके इस वेरिएबल को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसके फर्स्ट पैरामीटर में। ओके, सेकंड पैरामीटर में हमें उस लोकेशन को पास करना होता है जहाँ पर इसे हमें स्टोर करना होता है, मीन्स हमारे डेस्टिनेशन पाथ। ओके, हमारी डेस्टिनेशन पाथ है वो होगी हमारी अपलोडेड पाथ।
ओके। तो अपलोडेड पाथ है जो गाइस, ये जो हमारी पाथ है ये है वेबरूट फोल्डर के अंदर। ओके। तो वेबरूट फोल्डर के लिए हमें एक कांस्टेंट को यूज़ करना होगा जो हमें वेबरूट तक पाथ को प्रोवाइड करेगी। ओके। मीन्स हम जो इमेज अपलोड करना चाहते हैं वो भी हमारी ये पाथ होगी। इस पाथ के अलावा हमें वेबरूट तक जाना होगा। ओके। वेबरूट तक जाना होगा। तो ये जो पाथ होगी ये हमें किक PHP की कांस्टेंट इस पाथ को प्रोवाइड करती है। ओके। और वो कांस्टेंट है हमारे www वेबरूट। ओके। और रूट। ओके। तो ये वो कांस्टेंट है गाइस जिसके यूज़ करके हम अपने वेबरूट फोल्डर तक एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद हम इस पाथ को यूज़ करेंगे। ओके। मीन्स वेबरूट में जाने के बाद हम अपने IMG फोल्डर के अंदर अपलोड्स फोल्डर के अंदर फाइल को अपलोड करेंगे। ओके। तो ये रही अपलोड पाथ। साथ ही साथ हम अपने इमेज को अपलोड करेंगे और ये रही हमें इमेज फाइल। ओके। मीन्स इस नाम को हम अपलोड करने वाले हैं। ओके। तो ये है गाइस कि हम अपने मेंस टेम्पोररी लोकेशन साथ ही साथ हमारी ये डेस्टिनेशन लोकेशन को कैसे स्टोर करें। ओके। उसके बाद मैं कंडीशन लिखूँगा एंड एल्स। ओके। उसके बाद इमेज को अपलोड करने के बाद मैं इन सारे को कट करूँगा। कट करने के बाद मैं अपने इफ़ के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ओके। तो ये है गाइस कि हम अपने कोड्स को हमने अरेंज कर दिया अपने इस इफ़ कंडीशन के अंदर जहाँ पर हमने अपने इमेज फाइल को भी अपलोड करी है। ओके। और अगर सपोज इमेज अगर अपलोड नहीं हो पाई तो हम अपने एल्स के अंदर एक एरर मैसेज शो करेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक इमेज फाइल हैज़ नॉट बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके। तो ये है गाइस। और यहाँ पर जो एरर मैसेज शो करेंगे ये एरर मैसेज होगी हमारी बुक एरर। ओके। इस टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम इन वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगा और मैं डेटाबेस में जाने के बाद मैं उस की को कॉपी करूँगा जहाँ मैं आपको इसे अपलोड करना है। ओके। लाइक IMG के अंदर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके। तो ये है हमारी बुक एरो ऑपरेटर इमेज और इस इमेज के अंदर जो हम अपलोड करने वाले हैं वो भी हमारी अपलोडेड पाथ। ओके। मैं इसे रिमूव करूँगा यहाँ से फॉर्म डेटा डिस्क्रिप्शन तक। ओके। और लिखूँगा अपलोडेड पाथ डॉट और ये रही हमारी इमेज नेम। ओके। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ओके। तो ये रही हमारी जहाँ पर हम इस इमेज की के अंदर हम अपने इस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ओके। तो मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाऊँ और अगर मैं इसे फिर से अपलोड करूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। लेट्स से दैट वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल and this is initiated by online web tutor. Let's say that wp@owt.com. Okay. And test book for WordPress. Okay. मैं एक फाइल अपलोड करूँगा और वो फाइल होगी लेट्स से part5.png. Okay. You just click on open and submit. ओके। बुक हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। इट मीन्स दैट हमने अपने फाइल को स्टोर कर लिया हुआ है। ओके। मैं अगर डेटाबेस में जाऊँ रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो ये रही हमारी अपलोडेड इमेज। ओके। जहाँ पर हमने इमेज को अपलोड किया है अपने IMG फोल्डर के अंदर अपलोड्स फोल्डर के अंदर part5.png। ओके। मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाऊँ IMG फोल्डर के अंदर अपलोड्स फोल्डर के अंदर और वो इमेज हमारे पास नहीं आई है। ये रही हमारी इमेज। ओके। जस्ट वी नीड टू रिफ्रेश दिस। तो ये रही हमारी इमेज। साथ ही साथ अगर मैं अपने डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ तो ये है वो कोड जिसके थ्रू हमने अपने फाइल को अपलोड किया है। ओके। तो सक्सेसफुली गाइस हमने अपने इमेज फाइल को रीड करके उसे स्टोर कर लिया हुआ है। ओके। साथ ही साथ अगर हम उस इमेज को अपने इस फ्रंट एंड पे शो करना चाहें, लाइक अगर मैं बैक पे जाऊँ, अगर उस इमेज को अगर हम यहाँ शो करना चाहें तो हम जाएंगे अपने इंडेक्स फाइल पे जहाँ पर हम अपने लिस्टिंग को शो कर रहे हैं। ओके। मैं जाऊँगा index.ctp फाइल पे और ये रही वो। तो साथ ही साथ मैं एक और कॉलम बनाऊँगा इसके अंदर। लेट्स से दैट दिस इज़ बुक इमेज। ओके। इस बुक इमेज में मैं उस ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पर अपलोड करूँगा लेट्स से td php। इस PHP अंदर टैग को एक्चुअली हमें इमेज टैग के अंदर लिखना होगा IMG src
और ये रहे PHP कोड। साथ ही साथ मैं स्टाइल शीट के जरिए इसकी हाइट विड्थ मैं सेट करूँगा 100 पिक्सल और विड्थ भी होगी हमारी 100 पिक्सल। ओके, इंस्टेड ऑफ 100 मैं इसे रखूँगा लाइक 50 पिक्सल। ओके, 50 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर जो गाइस होगी हमारी PHP टैग के अंदर वो होगी हमारी इको www रूट। उसके बाद जो हम डिटेल गेट कर रहे हैं वो होगी हमारी बुक और ये होगी हमारी IMG। ओके, क्योंकि वेब रूट तक पाथ हमें प्रोवाइड करना होगा, बाकी के पाथ हमने अपने डेटाबेस के थ्रू गेट कर लेंगे। ओके, मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो अब मैं चेक करूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट में, क्योंकि हमने इसके लिए इमेज अपलोड करी है। वेब रूट इमेज, और ये इमेज गाइस एक्चुअली इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने जो इमेज को रखी है वो फाइल को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। ओके, तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो होगी हमारी, अगर मैं इसे कट कर लूँ यहाँ से, कट करने के बाद अगर मैं इसे रिमूव करके अगर मैं URL हेल्पर को यूज़ करूँ लाइक दिस URL इमेज, और इस इमेज के अंदर मैं इस पाथ को पेस्ट कर दूँगा। ओके, और मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये बिल्कुल सिंपल है, URL हेल्पर के हमने इमेज मेथड को यूज़ किया है और ये वही पाथ है जो कि हमने डेटाबेस में सेव करी है। ओके, तो मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये रही हमारी इमेज। ओके, और सक्सेसफुली हमने इमेज को शो कर लिया। वो साथ ही साथ ये ब्रोकन इमेज इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इनके लिए हमने इमेज अपलोड नहीं की है। ओके, तो अगर इसे हैंडल करना हो तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है हम इमेज को शो करेंगे, अदरवाइज हम नो इमेज की मैसेज को शो कर सकते हैं। ओके, लाइक इफ़ अगर मैं PHP टैग इंक्लूड कर दूँ एक और लिखूँ लाइक इफ़, और ये अगर एम्प्टी है हमारे पास। ओके, अगर ये एम्प्टी है तो मैं मैसेज शो करूँगा लाइक नॉट अवेलेबल n/a, और अगर हमारे पास ये है तो मैं इसे एल्स ब्लॉक के अंदर शो करूँगा। ओके, और ये रही हमारी इमेज। ओके, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये रही हमारी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, जहाँ पर इमेज है तो हमने अपलोड करी है, साथ ही साथ अगर हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल। ओके, तो मैं एक और डिटेल ऐड करता हूँ लाइक अगर मैं करूँ वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की जगह पे मैं अगर लिखूँ लाइक plugin development. Okay, let's say online web tutor, email its plugin at owt.com, test book, and let's say book. Okay, and let's say that this is the file. Okay, मैं इसे सेव करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। बुक हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, मैं बैक जाऊँगा और ये रही हमारी बुक। ओके, तो सक्सेसफुली गाइस हमने अपने इमेज सेक्शन पे वर्क कर लिया हुआ है। साथ ही साथ हम एक और चीज़ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में कि अगर हम इमेज के बजाय कोई और फाइल को अपलोड करें, मीन्स अगर सपोज मैंने कोई फाइल क्रिएट करी, फाइल क्रिएट के बाद अगर चूज़ फाइल के इंस्टेड ऑफ मैंने अगर कोई सिक्वल फाइल अपलोड करी या PHP फाइल अपलोड करी या कोई और फाइल हो इमेज के अलावा, तो हम उसे वैलिडेट कैसे करें। ओके, तो इसके लिए गाइज आपने PHP में काफ़ी सारे मेथड्स आपने यूज़ करे होंगे अपने कोर PHP में कि हम इमेज को वैलिडेट कैसे करें। ओके, तो मैं एक स्पेशल मेथड के बारे में बात करूँगा, जो स्पेशल मेथड एक PHP फंक्शन है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअली इमेज है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है गेट इमेज साइज़ फंक्शन। ओके, मैं यूज़ करूँगा गेट इमेज साइज़। मैं जाऊँगा अपने कंट्रोलर के अंदर, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि वो फाइल एक्चुअली हमारी इमेज है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपने स्टैम्प के नीचे। ओके, और मैं यहाँ चेक करने वाला हूँ इमेज इज़ वैलिड और नॉट। ओके, और यहाँ पर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है फंक्शन हमारे गेट इमेज साइज़। गेट इमेज साइज़। ओके, हम इसी फंक्शन को यूज़ करके अपनी इमेज को वैलिडेट करने वाले हैं। ये जो फंक्शन है गाइस, अगर इसके पैरामीटर में ये एक पैरामीटर हमसे एक्सपेक्ट करती है। ओके, तो मैं अगर गेट इमेज साइज़, अगर आप देख सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रिंग फाइल नेम। ओके, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो इसे हमें फाइल नेम प्रोवाइड करना पड़ता है और ये रही हमारी टेम्पोररी फाइल नेम। ओके, मैं इसे कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा।
जब भी ये टीएमपी नेम के थ्रू इसके साइज़ को गेट करती है तो वो ये फंक्शन इंटरनली ये इमेज के फाइल को रीड करती है। ओके, तो अगर ये इमेज फाइल नहीं होगी, सपोज ये हमारी कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, टीएक्सटी फाइल है या कोई पीएचपी फाइल है, तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगी, फॉल्स वैल्यू। ओके, क्योंकि उसकी साइज़ वो कैलकुलेट नहीं करेगी क्योंकि वो इमेज फाइल नहीं है। ओके, तो मैं अगर लिखूँ लाइक वैलिड इमेज, एक वेरिएबल बना लो, इसके अंदर मैं स्टोर कर लूँ और मैं लिखूँ इस फंक्शन को लाइक अगर इस फंक्शन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया है, मीन्स इस वेरिएबल ने हमें फॉल्स रिटर्न किया है, दैट मीन्स कि हमने इमेज फाइल अपलोड नहीं की है। ओके, एल्स हम वही कोड को अपने इस के अंदर लिखने वाले हैं जिस कोड को हमने अपने बाहर लिखा हुआ है। ओके, मैं कट कर लूँगा इस कोड को कट करने के बाद मैं इस एल्स ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर दूँगा और ये वो कोड है जब हमने इमेज गेट कर ली हुई है। ओके, और इस फॉल्स के अंदर हमने इमेज को रीड नहीं कर पाए हैं। ओके, नॉट एबल टू रीड इमेज फाइल। तो इस केस में हमने सक्सेसफुली हमने इमेज को अपलोड नहीं किया हुआ है। तो गेट इमेज साइज एक्चुअली साइज कैलकुलेट करके हमें रिटर्न तब करेगी जब हमने इमेज फाइल अपलोड करी है। अदरवाइज अगर हमने कोई और फाइल अपलोड करी है तो उस केस में ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी। ओके, उस केस में हम एक फ्लैश मेथड सेट करते हैं, उस मैसेज में लिखेंगे लाइक इमेज इज़ नॉट वैलिड। ओके, मैं लिखूँगा लाइक इमेज फाइल इज़ नॉट वैलिड। ओके, और मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं चाहूँ रिफ्रेश करूँ इस पेज को और मैं लिखूँ लाइक दिस इज़ वर्डप्रेस फीचर डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। ओके, और ये है हमारी ऑनलाइन वेब ट्यूटर। ईमेल इज़ visit@owt.com टेक्स्ट बुक। ओके, और मैं एक फ़ाइल अपलोड करूँ, लेट्स से चूज़ फाइल, और मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी सिक्वल फाइल को। ओके, मैं क्लिक करूँगा ओपन और सबमिट। आप देख सकते हैं इमेज फाइल इज़ नॉट वैलिड, बट ये जो एरर मैसेज है गाइस ये ग्रीन कलर की अपेयर हो रही है क्योंकि हमने सक्सेस यूज़ किया हुआ है, तो वी नीड टू यूज़ एरर हेयर। ओके, तो सक्सेसफुली हमने इस मैसेज को एक्सेस किया, दैट मीन्स ये अभी फॉल्स वैल्यू रिटर्न करी है इसने। ओके, तो मैं एक और फाइल अपलोड करूँगा, लेट्स से दैट ABCD कोई बुक हमने बनाई हुई है, ऑनलाइन वेब ट्यूटर, लेट्स से abcd@gmail.com। ओके, तो इस नाम से भी शायद हमने कोई ईमेल आईडी रजिस्टर की है, और लेट्स से टेक्स्ट बुक, और इस केस में हम PHP फाइल अपलोड करने वाले हैं। जस्ट क्लिक ऑन ओपन एंड सबमिट। आप देख सकते हो बुक नेम शुड मोर देन 5। ओके, एक और एरर थी हमारी, तो अगर मैं करूँ लाइक Laravel tutorial again, author is online web tutor, let's say laravel@owt.com टेक्स्ट बुक, और यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करने वाला हूँ लाइक file.php फाइल एंड क्लिक ऑन सबमिट। ओके, हमने एरर मैसेज गेट नहीं किया हुआ है बिकॉज क्योंकि इस एरर को हमने हैंडल नहीं किया हुआ है। ओके, अगर मैं ओपन करूं अपने उस फाइल को जहां पर हमने अपने एरर फाइल्स को शो करी हुई है लाइक फ्लैश के अंदर बुक error.ctp, तो यहाँ पर हमने सारे एरर मैसेज को एक्चुअली हैंडल किया हुआ है। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमने उस एरर को हैंडल नहीं किया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अपीयरिंग। तो आप और एरर मैसेज को गाइज हैंडल करके आप इस मैसेज को शो कर सकते हो। ओके, तो सक्सेसफुली हमने अपने उस ग्रीन कलर मैसेज के जरिए ये दिखा था कि हम उसे रीड कैसे करें उस एरर को। ओके, तो अगर मैं सक्सेसफुली कोई इमेज फाइल को अपलोड करूँगा तो वो इमेज फाइल अपलोड हो जाएगी। ओके, तो ये थी गाइस की सिंपलेस्ट वे ऑफ वैलिडेटिंग अ इमेज फाइल बाय यूजिंग गेट इमेज साइज। वैसे आप इसके अलावा आप मल्टीपल और मेथड्स हैं हमारे PHP में जिसके जरिए आप इमेज फाइल को वैलिडेट कर सकते हो, और वो कौन सी होगी, लाइक आप एक एरे बनाओगे जहाँ पर हम उस एरे फाइल के अंदर हम उन सारे इमेजेस के एक्सटेंशंस को लिखेंगे जो इमेज एक्सटेंशंस वैलिड होते हैं। ओके, और उस एक्सटेंशन को हम अपने फाइल के जरिए इस नेम टाइप के थ्रू मैच करेंगे कि जो टाइप में हमारे पास जो PNG इमेज आई है, JPG आई है, GIF, जो भी एक्सटेंशन होगी या फाइल की एक्सटेंशन होगी लाइक php.txt.doc, उसे हम मैच करेंगे अपने उस एरे से जहां हमने अपने इमेज वैलिडेट एक्सटेंशन स्टोर कर रखा हुआ है। ओके, अगर उस एरे में अगर वो एक्सटेंशन हमें मिलती है दैट मीन्स इमेज इज़ वैलिड।
अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। ओके, तो ये ऐसे गाइस मेथड्स हैं गाइस जिसके ज़रिए आप इमेज को वैलिडेट करवा सकते हो। ओके, सो हमने इस वीडियो सेशन में गाइस ये देखा कि हम सक्सेसफुली अपने फाइल्स को कैसे अपलोड करें, साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम अपनी इमेज को वैलिडेट कैसे करें बाय यूजिंग गेट इमेज साइज PHP फंक्शन। ओके, सो सक्सेसफुली गाइस हमने अपने इस वीडियो सेशन के मेंस मोटो कंप्लीट कर लिया हुआ है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम कुछ और पढ़ेंगे अपने किक PHP वीडियो सेशन में। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो सेशन गाइस, देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, आई विल गिव माय रिप्लाई as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching, have a great day.